Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, आज के लेक्चर में अभी हम लोगों ने अपने आखिरी वीडियो में कंप्लीट किया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और एक्सटर्नल आपने देख लिया हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साइमल्टेनियसली उसका जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और पॉइंट का जो सीक्वेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द डिस्कशन। जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन के हार्ट में दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक को हम ऑरिकल बोलते हैं और दूसरे को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। सो आई जस्ट ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम जहां पे आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन हार्ट में ये हो गया ऑरिकल, यस सर, और ये हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं इसको हम एट्रियम कहते हैं या हम इसको ऑरिकल कहते हैं, और जो नीचे का चैम्बर है इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। यस सर, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल। थोड़ा सा नैरो होगा और थोड़ा सा पॉइंटेड भी होगा, much more better. Thank you so much. We can start. तो आज के लेक्चर का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी पॉइंट है मैं फ्लो चार्ट में लिखूंगा, आप उसी पॉइंट को फ्लो चार्ट में लिखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन हार्ट में दो चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट, फाइनली 4 चैम्बर हो जाएंगे, फिलहाल हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट, वन इज ऑरिकल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड वेंट्रिकल। यस सर, इसके अंदर 2 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर को हम बोलते हैं ऑरिकल और दूसरे चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल, तो ये हो गया ऑरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल। ऑरिकल वर्ड इसको नाम क्यों दिया हुआ है? ऑरिकल वर्ड ना, ऑरिकल जो वर्ड होता है वो कान से डील करता है। तो ये जो ऑरिकल का जो शेप होता है ना, वो डॉग के ईयर से सिमिलर होता है। यस सर, डॉग के ईयर से सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको डॉग्स ईयर या हम इसको ऑरिकल बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकली या ह्यूमन फिजियोलॉजिकली हमने बाद में इसका नाम बदल के एट्रियम दे दिया गया है। तो ये ह्यूमन के ईयर की तरह ऐसे राउंड की तरह ये होता है, इसलिए हम इसको ऑरिकल कहते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज टेकन। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है ना? तो 2 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल का जो दूसरा नाम होता है वो है एट्रियम। पक्का? हम ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बारे में बात करते हैं। जब मैं ऑरिकल के बारे में बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट है ऑरिकल ऊपर का चैम्बर है और वेंट्रिकल नीचे का चैम्बर है। यस सर, सो ऑरिकल इज गोइंग टू बी upper chamber and ventricle is always going to be lower chamber, so it is going to be lower chamber. chamber word का मतलब होता है खाली जगह या ओपन स्पेस। upper chamber and lower chamber. ऑरिकल ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है। ऑरिकल थिन वॉल्ड है, पतला दीवार होती है उसमें। ऑरिकल इज थिन वॉल्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज थिन वॉल्ड, है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज थिक वॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड एज अ थिक वॉल्ड। इसको हम थिक वॉल्ड बोलते हैं। थिन वॉल्ड है और ये थिक वॉल्ड है। हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ये जो ऑरिकल होता है वो बचपन से रिसीविंग चैम्बर है। रिसीविंग चैम्बर का मतलब क्या होता है? ये हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए हम इसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। जबकि जो वेंट्रिकल होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ब्लड को अपने से दूर भेजता है। ऑरिकल बाहर के दूर के ब्लड को अपनी तरफ खींचता है। यस, ऐसा आप समझ सकते हैं। सो ऑरिकल इज गोइंग टू बी रिसीविंग चैम्बर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट को समझने के लिए।
It is a receiving chamber and it is a distributing chamber. यस सर. सो ये एक रिसीविंग चैम्बर है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे लेक्चर में समझ में आ गया. अब ये जो ऑरिकल होता है, इस ऑरिकल, ये जो ऑरिकल है एग्जैक्टली इसके बीच में, एग्जैक्टली इन द मिडल देयर इज अ पार्टीशन. एक पार्टीशन होता है. वैसे पार्टीशन वेंट्रिकल में भी होता है, लेकिन हम सिस्टमेटिकली पहले ऑरिकल के बारे में बात करेंगे. ये जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल के एग्जैक्टली इन द मिडल में देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पार्टीशन एंड दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एज अ इंटरएट्रियल सेप्टम. यस सर. सो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं. सेकंड पॉइंट, एट्रियम. एट्रियम के सेंटर में देयर इज अ इंटरएट्रियल सेप्टम. इंटरएट्रियल सेप्टम. आप मीनिंग लिख लीजिए. सेप्टम का मतलब डिवाइडर होता है. सेप्टा या सेप्टम ये वर्ड कई बार यूनिट नंबर 1 में आएगा, यूनिट नंबर 2 में आएगा, जैसे कई बार ये टर्मिनोलॉजी आएगी. यूनिट नंबर 5 में, इस यूनिट में भी आ रहा है देखिए, और इसी यूनिट में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो आप सीख रहे हैं उसमें भी ये सेप्टा वर्ड आएगा. यस सर. सेप्टा वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो डिवाइडर या पार्टीशन. क्या बोला सर? डिवाइडर और पार्टीशन कहलाएगा. ध्यान से सुनो. इंटर एट्रियल सेप्टम. ध्यान से सुनो. इंटर मतलब बिटवीन, एट्रिया मतलब एट्रिया, सेप्टम मतलब डिवाइडर. डिवाइडर प्रेजेंट बिटवीन दी एट्रिया. एट्रिया के एग्जैक्टली मिडल में, मिडल ऑफ द एट्रिया, मिडल ऑफ द एट्रिया में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम. ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इसको हम प्यार से शॉर्ट में IAS ऑफिसर्स भी होते हैं इस कैटेगरी के. इंटर एट्रियल सेप्टम, इसका नाम इसका लोकेशन बताता है. ये एट्रिया के मिडल में आता है. इसके आते ही एट्रियम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक को राइट एट्रियम तो दूसरे को लेफ्ट एट्रियम हम कह जाता है. वेरी गुड. सो ये हो गया आरटी मतलब राइट, और ए फॉर एट्रियम, एलटी मतलब लेफ्ट, एंड ए फॉर एट्रियम. Yes, so this is called as a left atrium. This is called as a right और left atrium. अब ये जो सेप्टा है, ये जो डिवाइडर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. अब ध्यान से समझिए, आगे का कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. ये जो IAS ऑफिसर होता है, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम, जब ये फीटस के हाथ में, ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, ये फीटस के हार्ट में भी होगा और इन्फेंट के हार्ट में भी होगा. यस सर. जब ये फीटस के हार्ट में था, फीटस हार्ट, फीटस के हार्ट में जब इंटर एट्रियल सेप्टम था, तो उसमें ना एक होल था. ये रहा होल. यस सर. ये होल है जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम में होल है. होल को बायोलॉजी के लिए, होल के लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज होता है फोरामिना. क्या वर्ड यूज होता है? मीनिंग जल्दी से आप लिख लो. होल के लिए वर्ड होता है फोरामिना. मैं भी लिखूंगा. फोरामिना का मतलब होता है ओपनिंग, और ये जो ओपनिंग है ना, ये ओवल शेप में है, अंडाकार है, ओवल शेप में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोरामिना ओवल है. क्या बोलते हैं? fetus heart has a hole in IAS ऑफिसर. इस होल को, ये होल गोल है, यस सर, और अंडाकार है, इसको हम बोलते हैं फोरामिना ओवले. फोरामिना ओवले. मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे एक बार फोरामिना ओवले बोले. आप ऑनलाइन बोलो, ये बच्चे ऑफलाइन बोले. बोलो.
फोरामिना ओवले। फोरामिना मतलब ओपनिंग होता है, ओवले का मतलब होता है ये ओवल शेप होता है। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब होल है तो इसका कुछ मतलब होता होगा ना, किस लिए है, क्या है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरएट्रियल सेप्टम का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऐसे दो देखो हमारे बीच में ये दोनों हाथ जुड़ने वाले। तो यहाँ पे इस समय ये आगे जाके जुड़ जाएंगे, लेकिन इस समय इनके बीच में होल है जिसमें मेरी नाक है। यू अंडरस्टैंड? तो ये होल को फोरामिना ओवले बोलते हैं। ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये डेवलप हो रहा है और आगे जाके इस समय ये होल अगर है फीटस के हार्ट में, तो यहाँ पे राइट साइड में CO2 वाला ब्लड घूमता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड घूमता है। ये चीज मैंने बचपन में ही बता दी थी आपको, जब मैं अलग अलग टाइप के हार्ट पढ़ा रहा था, वीडियो नंबर 14 में शायद। यस सर, इज दैट वे? तो यहाँ का ब्लड अभी यहाँ आ सकता है और यहाँ का ब्लड अभी यहाँ जा सकता है। इज दैट वे? ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन बच्चे को कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि फीटस अपने हार्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है ऑक्सीजन के लिए। यस सर। फीटस का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है प्लासेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से, मदर के बॉडी से, मदर के ब्लड से। तो बच्चे को या फीटस को ऑक्सीजन देने का काम उसका खुद का हार्ट नहीं करता है। यस सर, करता है, लेकिन अगर वो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करे तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। यस सर। मुसीबत तो तब आएगी जब ये फीटस बाहर आ जाए। 9 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन होता है। प्रेगनेंसी मतलब 9 महीना। 9 महीने के बाद जब बेबी बाहर आता है तो बेबी के बाहर आने के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें प्रेगनेंसी का 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते ही बच्चा बाहर आ जाता है, इसको पार्चुरेशन कह जाता है। यस सर। पार्चुरेशन मतलब अगर आपको एक वर्ड में मीनिंग लिखना है किसी भी ऑनलाइन बच्चों को, ऑफलाइन बच्चों को, पार्चुरेशन मतलब गिविंग बर्थ। यस सर। ओके, इंडिया बरो। फीटस हार्ट 9 महीने कंप्लीट कर लिया है। 9 महीने के बाद अब ये जस्ट गोइंग टू टेक बर्थ। अभी मतलब जब ये बर्थ ले रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ, जब ये जन्म लेगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, फोरामिना ओवले है ना, वो भर जाएगा। ये होल है ना, ये होल जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये होल अभी भर जाएगा। लेकिन होल भरने के बाद भी, होल भर, देखिए मैं बता रहा हूं, होल भरने जा रहा है, होल ये भर गया, लेकिन होल भरने के बाद भी यहां पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये एरिया थोड़ा सा कम है ना? आपको दिखाई दे रहा है कि ये एरिया थोड़ा सा कम है। यस सर। और ये जो कम एरिया है, कम एरिया मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कट किया है, चांद जैसा ऐसे शेप दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा शेप दिखाई दे रहा है। ये कटिंग है, यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे देखिए और इसको देखिए, इमेजिन कीजिए। यस सर, यहाँ पे कटिंग है, उस कटिंग को हम लोग बोलते हैं, ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब कमी हो गई। जैसे ये आइसक्रीम कप है, इसमें चम्मच डाल के आपने निकाल लिया, तो आइसक्रीम के सरफेस पे क्या आता है? कटिंग आती है। उसी कटिंग को हम इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ये मैं नॉर्मल हूं, मुझे बहुत टेंशन है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड? आपको भी होता है, मुझे नहीं होता है। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ, फोरामिना ओवले गेट फील्ड मतलब भर जाता है, सील हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, फोरामिना ओवले गेट सील्ड, ये सील होता है, एंड फॉर्म डिप्रेशन मतलब कटिंग, आप ऐसे समझ लो। आइसक्रीम वाला, वो दही वाला मस्त एग्जांपल दिया आइसक्रीम का। आइसक्रीम के सरफेस से चम्मच हटाए और 1 चम्मच आइसक्रीम हटाए तो आइसक्रीम के सरफेस पे डिप्रेशन आता है। समझ में आ गया? मुझे आ गया। एट द टाइम ऑफ बर्थ, फोरामिना ओवले गेट सील्ड एंड फॉर्म डिप्रेशन, और इसी डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? क्या हमारे पास फोसा ओवेलिस है?
तो हमारे हार्ट के पास फोसा ओवेलिस है, यस सर, मेरे पास फोसा ओवेलिस है, आपके पास फोसा ओवेलिस है, क्योंकि हम लोग अभी बर्थ हो चुके हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सील पैक होता है। कभी इत्तेफाक से कभी किसी बच्चों में नेगेटिव तरीके से ये सील पैक नहीं होता है और बच्चा भी बाहर आ गया है, तो उसको बोलते हैं दिल में छेद है, इसी को बोलते हैं होल इन दी हार्ट। मेरे किसी के बच्चे के दिल में छेद है, बच्चे के दिल में छेद है, इसी फिनोमिनन को, अगर ये सील पैक नहीं हुआ है, अगर ये डिप्रेशन नहीं बना हुआ है, अगर ये ओपनिंग अभी भी उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं छेद इन द हार्ट और द होल इन द हार्ट। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, इमीडिएटली कुछ समय के अंदर ही हमको इनको तो सबसे पहले ऑक्सीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्सीजन से काम इनका नहीं चल पाएगा, तो इनको ऑक्सीजन देना होगा और इनको इमीडिएटली सर्जरी के लिए जाना होगा। क्रिटिकल सर्जरी रहेगी और ये जो ओपनिंग है इसको पर्दा लगा के, कुछ लगा के, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लगा के इसको सील पैक करना होगा। यस सर, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। नीट के सवाल कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीट आपको पूछेगा, नीट आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको बोलेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फीटस के हार्ट में है लेकिन एडल्ट के हार्ट में नहीं है, तो आपको उस समय फोरामिना ओवले के बारे में सोचना है। एक और स्ट्रक्चर है जो फीटस के हार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे बचपन में प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट में वो नहीं रहता है। वो आगे जाके इसी वीडियो में आगे जाके जब हम वेंट्रिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीज आएगी। तो आप अपने दिमाग को अलर्ट रखिएगा इस पूरे वीडियो में। और फिलहाल आपको ये समझना है फोरामिना ओवले बचपन में प्रेजेंट है और बर्थ होने के बाद वही चीज फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है। नीट ने पूछा फोसा ओवेलिस क्या है, आप बोलना उनको कि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन ये क्यों बना? क्योंकि ये सील पैक हुआ, ये जो होल है उस होल को भर दिया गया और उससे उसका डिप्रेशन डेवलप हुआ। आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर। अब हम इस बोर्ड को क्लीन करते हैं और हम वीडियो में आगे जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, यस सर, इसका मैं नाम लिख देता हूं IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम है, नहीं दिखाई दे रहा है, बोला ना मैंने, इंटर एट्रियल सेप्टम है। इसने एट्रियम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यस सर। तो ये पार्ट को हम लोग लिखते हैं, तीसरे पार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। IAS ने एट्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक पार्ट को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, यस सर। अब राइट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों के दोनों एट्रियम क्या रहेंगे हमेशा? रिसीविंग चैम्बर। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर है और वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है, ये हमेशा याद रखना। तो राइट एट्रियम है, ये जो राइट एट्रियम है ये रिसीविंग चैम्बर है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा ब्लड रिसीव करता है, पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कौन से ब्लड वेसल से रिसीव करता है, कौन से ब्लड वेसल से ये रिसीव करता है। 2 सवाल उठते हैं, 3 आंसर दे देता हूं। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है जिसके अंदर CO2 ज्यादा रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, पक्का? पहला सवाल का जवाब। दूसरा, राइट एट्रियम में 3 ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं। कितने ब्लड वेसल्स? 3। इसमें से तीसरा आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो खुद हार्ट के मसल से आ रहा है। मतलब ये जो मसल्स है ना, ये जो ग्रीन कलर का जो डार्क किया है ना, ये वहां से ही आ रहा है, तो अंदर के अंदर ही है ये। तो इसलिए वो हम डायग्राम में ड्रॉ तो नहीं करेंगे, बट हम उनके बारे में यहां पे लिखेंगे जरूर, यस सर। तो जरा इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करते हैं। ये हम लोगों का डायग्राम हो गया, यस सर। तो इस समय ये जो डायग्राम है, इट इज नथिंग बट दी राइट एट्रियम, यस सर। और ये रिसीव करेगा, और ये है एक ब्लड वेसल्स जिससे ये रिसीव कर रहा है,
यस सर, है ना। ये एक ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के, ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर से ये ब्लड आ रहा है ना, और एक बॉडी के नीचे से आ रहा है और ये यहां पे ओपन हो रहा है, यू अंडरस्टैंड, और ये यहां पे ओपन हो रहा है, अंडरस्टैंड, यस सर। ये ऊपर से आ रहा है तो एरो ऐसे होगा, है ना। तो हार्ट के ऊपर बॉडी है, हार्ट के ऊपर सोल्जर्स है, शोल्डर है, यस, हाँ वो होता है थोड़ा मुझे मिस्टेक बचपन से। हार्ट के ऊपर शोल्डर है और हार्ट के ऊपर नेक है, हार्ट के ऊपर हेड है, हेड के अंदर दिमाग है, और वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसको आता है। क्या पढ़ाते हो? अच्छा, तीन ही ऑर्गन नाम लिए, लेकिन हार्ट के नीचे ऑर्गन ही ऑर्गन है, देयर आर सो मेनी। लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, टेस्टिस, ओवरी, यस, हाथ पैर। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बॉडी के नीचे, हार्ट के नीचे है। तो ये थोड़ा सा मोटा ही होगा, हमारे हमको जगह, यस, ये थोड़ा सा मोटा होगा और इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ऐसे, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, कितना मोटा होगा? अरे दुनिया का सबसे मोटा होगा। सो इसका नाम है, कुछ तो है, बताता हूं मैं, पोस्ट कैवल बोलते हैं इसको, प्री कैवल बोलते हैं। प्री कैवल, पोस्ट कैवल, ये पुराने नाम है, आजकल ये साइंस में यूज नहीं किए जाते, यस सर। तो ये दुनिया, अच्छा मुझे एक सवाल है, उसके बाद मेरा एक सवाल है कि ये जो ब्लड दे रही है हार्ट को, ये ऊपर वाला, ये ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल, ये आर्टरी रहेगी कि वेन रहेगी? आर्टरी होगी कि वेन होगी? देखो, आर्टरी का डेफिनेशन क्या है? जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाता है, और वेन टुवर्ड्स हार्ट लाता है। इसका मतलब ये टुवर्ड्स हो रहा है, इसका मतलब ये वेन है। ये हार्ट के ये हार्ट के ऊपर है। अपने ऊपर वालों को सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। कौन ही तुम्हारा चावला? यस सर, सुपीरियर वेना कावा, और इसका नाम हो गया इंफीरियर वेना कावा। एंड नीट सवाल पूछेगा, इंफीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट, आई नो इट इज द लार्जेस्ट वेन, यस सर, क्योंकि मैंने बोला ना नीचे ऑर्गन ज्यादा है ना, नाम भी लिया था मैंने। तो इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। अगर मैं इसका फुल फॉर्म वहां पे लिखा ना तो ये डायग्राम बहुत कम पड़ जाएगा, तो मैं फुल फॉर्म नीचे लिखता हूं कहीं पे, यस, आई विल मैनेज द स्पेस, नो प्रॉब्लम। तो दिसेगा तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा, तो इसको लिखते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हम इसको बोलते हैं, यस सर, और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इज दैट इट? पक्का? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो इसका भी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, IVC, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो राइट एट्रियम में कितने ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं? 3 ओपन होते हैं। 2 का नाम बताया, एक का नाम यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं, और ये है हम लोगों का राइट एट्रियम, है ना। और ये राइट एट्रियम 3 ब्लड वेसल से ब्लड को रिसीव करने वाला है। ब्लड वेसल्स नंबर 1, ब्लड वेसल्स नंबर 2 और ब्लड वेसल्स नंबर 3। मैंने जैसा कि बताया कि मैं फ्लो चार्ट में लिखने वाला हूं। तो जो सबसे पहला ब्लड वेसल्स है उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, कैसा? तो ये ऊपर से आ रहा है, जो हम उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सुपीरियर वेना कावा। लॉन्ग फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है सुपीरियर वेना कावा, ये भी आप लिख लीजिए क्योंकि मैं अगले फू में मिटा दूंगा वो भी। सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा, ध्यान से समझना। सुपीरियर वेना कावा है और ये नीचे से आ रहा है, तो हम इसको नाम देंगे इंफीरियर वेना कावा। मी तुम्हाला काय सांगितलं? इंफीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी भी होती है, थोड़ी देर में आएगी, है ना, आएगा जो भी है।
तो ये है इंफीरियर वेना कावा, इट इज द लार्जेस्ट वेन। क्या आपको समझ में आया? ये लार्जेस्ट वेन है और ये सुपीरियर वेना कावा है, पक्का। और एक तीसरा है कोरोनरी, हम इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। यस सर, वी कॉल इट एज अ कोरोनरी साइनस। मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। राइट एट्रियम में ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, मतलब राइट एट्रियम एक रिसीविंग चैम्बर है, ये ब्लड को रिसीव, राइट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट हो, रिसीविंग होगा। ये बात अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं रहा कि ये रिसीविंग है तो आप एरो उल्टा कर दोगे, डायलॉग कुछ और लिख दोगे। यस सर, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फोकस कीजिए। सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा। V फॉर वेन एंड V फॉर वॉल्व, ऐसा मैंने आर्टरी वेन के लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। यस सर, तो आपको पता ही होगा कि अगर ये वेन है तो इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, ऐसा दिस आर कॉल्ड एज अ वॉल्व। यस सर, तो अब सवाल ये उठता है, अगर वॉल्व है तो वॉल्व का नाम भी होगा, अगर वॉल्व प्रेजेंट है तो वॉल्व का नाम होगा। तो सुपीरियर वेना कावा में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा कि इसमें कोई भी वॉल्व नहीं पाया जाता है। तो सुपीरियर वेना कावा एक ऐसा वेन है जिसके पास वॉल्व नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे यहां पे नो वॉल्व। क्या पढ़ाते हो? कोरोनरी साइनस है, साइनस मतलब ओपन स्पेस, मतलब वो हार्ट के अंदर ही है, ये हार्ट के अंदर, इसको मैंने ड्रॉ नहीं कर सकते, हार्ट के मसल्स के अंदर, इसके अंदर, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसके अंदर है, पक्का। तो कोरोनरी साइनस में वॉल्व है और वॉल्व का नाम है थेबेशियन वॉल्व। ऐसा थेबेशियन वॉल्व, मुझे समझ में आ रहा है। वॉल्व का नाम क्या है? नीट पूछेगा कि कोरोनरी साइनस में कौन सा वॉल्व, आप बोलने का थेबेशियन वॉल्व। नीट पूछेगा सुपीरियर वेना कावा में कौन सा वॉल्व, बोलने का नो वॉल्व। कसाला नो वॉल्व, अरे ये ऊपर से आ रहा है, बैक फ्लो होगा नहीं। वॉल्व का काम क्या रहता है? क्योंकि अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है ना, अगर ब्लड पीछे मुड़ना चाहता है तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ये ऐसे तो खुलेगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वॉल्व ऐसे है, तो ऐसे ब्लड जाएगा तो जा जा जा, और ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाए सिम सिम, खुल जाए सिम सिम, जा जा जा, ब्लड बैक फ्लो करेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो वॉल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होने नहीं देता है, उल्टा फ्लो होने नहीं देता है। तो यहाँ पे उल्टा होने का चांसेस है, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड नीचे आएगा, यहां से ब्लड नीचे आएगा, ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर आने की चांसेस तब है जब आप शीर्षासन करते हैं। तो अक्षय कुमार को मैंने कई बार देखा हुआ है हाथ के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वैसे मैंने रामदेव बाबा जी को भी देखा है, लेकिन मैं योगा कम देखता हूँ और उनकी मूवीज ज्यादा देखता हूँ। तो डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर वो शीर्षासन अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो क्या ब्लड बैक फ्लो कर सकता है? तो ब्लड बैक फ्लो नहीं कर सकता है। पूछो क्यों? इधर देखो, ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा ऐसे आता है नीचे और फिर ऐसे टिल्ट हो जाता है, ऐसे। तो अगर आप उल्टा जाएंगे तो ब्लड यहीं तक ही बैक फ्लो कर सकता है अगर आप शीर्षासन पे हुए तो। ये ऐसे गया, ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे मुड़ गया और ये राइट एट्रियम में ओपन हो गया। तो अगर आप उल्टे हो जाएंगे शीर्षासन पे तो ब्लड यहां से यहां आएगा इतने डिस्टेंस पे, इसमें मुड़ के नहीं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सुपीरियर वेना कावा डू नॉट हैव अ वॉल्व बिकॉज देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ गेटिंग बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड थ्रू दी सुपीरियर वेना कावा। क्या पढ़ाते हो? यस सर, समझ में आया? आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर है। इंफीरियर वेना कावा कॉमन इंडिया इज द लार्जेस्ट वेन। अगर इसके पास लार्जेस्ट ये लार्जेस्ट वेन है तो इसके पास वॉल्व होगा और उसके वॉल्व का नाम है स्टैचिन वॉल्व। देयर आर सो मेनी वॉल्व्स आर इन्वॉल्व हियर।
सारे वॉल्स है, बाइक स्पीड वॉल, ट्रैक स्पीड वॉल, मिट्रल वॉल, सेमी लूनार वॉल, नो वॉल, टेबेशियन वॉल और स्टैचिन वॉल, इतने सारे वॉल के नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। ये भी गो, ये वॉल का नाम रेड कलर में लिखा, वॉल का नाम, वॉल का नाम भूल गया, स्टैचियन वॉल। स्टैचियन नाम की चीज कुछ पढ़ाई है, कहां पढ़ाई है सोचो। चलो ऑफलाइन बच्चों बताओ, ऑनलाइन तो बच्चे बताएंगे। स्टैचियन वॉल्व इसका नाम है। स्टैचियन नाम ये कहां पे पढ़ा है? स्टैचियन, स्टैचियन चेन मैंने पढ़ा है, स्टैचियन ट्यूब है उसका नाम है, स्टैचियन चेन नहीं है। स्टैचियन ट्यूब है जो मैंने आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में पढ़ाया हुआ है, जो हमारे मुंह पुल को कान पुल से जोड़ने वाली नली को, कान में कोई भी कान की दवा डाली तो मुंह में आती है, क्योंकि कान मुंह से जुड़ा हुआ है। मुंह, ये मुंह पुल है, ये कानपुर है, कानपुर को मुंह पुल से जोड़ने वाले हाईवे को स्टैचियन ट्यूब कहते हैं। और ये स्टैचियन वॉल्व है, यस सर, ये स्टैचियन वॉल्व है। तो स्टैचियन और इंफीरियर वेना कवा दोनों नजदीक है, इसके लिए अब मैं ऐसे याद रखता हूं, मुझे ये वॉल का नाम याद रहता है, स्टैचियन वॉल, टेबेशियन वॉल, नो वॉल। सर्वाना कर लो, वेरी गुड। अच्छा, बात हो रही थी कौन सा ब्लड देगा, तो ये CO2 ब्लड देगा, ये CO2 ब्लड देगा, ये भी CO2 ब्लड देगा, ये हार्ट की खुद के मसल से देगा। कर लो सर्वाना, यस सर। तो यहाँ पे मैंने आपको राइट एट्रियम के बारे में जितना भी ज्यादा डिटेल देना था मैंने दे दिया है। वक्त आ गया है, हम लोग बात करने वाले हैं इस समय लेफ्ट एट्रियम के बारे में, और हम लोग पॉइंट भी अपना चेंज करेंगे। 4 के बाद जो भी नंबर आता है दुनिया उसी को 5 कह जाता है, क्या सर? तो चलो अपने डायग्राम को थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं। बगो, तो ये हो गया आपका ऑरिकल है ना, एट्रियम। ये ऑरिकल खूब अच्छे से बन रहा है यहाँ पे, और यस सर, इज दैट? तो ये कुछ ऑरिकल है जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है ना, ये लेफ्ट एट्रियम है ना। लेफ्ट एट्रियम भी रिसीविंग चैम्बर है। मैं वेंट्रिकल का थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, मुझे लेफ्ट एट्रियम एक्सप्लेन करना है। लेफ्ट एट्रियम एक रिसीविंग चैम्बर है। तो दो सवाल उठते हैं, ये कौन से ब्लड वेसल से रिसीव करता है, ये पहला सवाल, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करता है, शुद्ध ब्लड, या शुद्ध ब्लड CO2 वाला ब्लड? यस सर। चलो देखते हैं, बात करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ वेन ओपन होते हैं। ये एक 1 पेयर है जो यहां पे ओपन होता है ना, ये 1 पेयर है, और एक पेयर यहां से आ रहा है, और ये बोर्ड के पीछे से ऐसे निकलता है। आपको नहीं समझा? मुझे समझा। ये अ पेयर ऑफ वेन है जो लेफ्ट लंग से आएगा। अरे लंग से आएगा, लंग से जो भी आएगा गुड न्यूज लेके आएगा। कौन सा गुड न्यूज? ऑक्सीजन। लंग्स हमारे बॉडी का एक रेस्पा ऑर्गन है, रेस्पा, तो वो ऑक्सीजन लेके आएगा। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन पहले से लिखा हुआ है आपके लिए। और ये कहां से आएगा? लल्लू, ललन, मतलब लेफ्ट लंग से आएगा। इज दैट क्लियर? और ये राइट लंग से आएगा, RL। यस सर। LL मतलब लेफ्ट लंग्स, और RL मतलब यस सर, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है। ऑक्सीजन, आपको बाहर जाना है, एवरीथिंग इज फाइन, है ना? ओके, सो ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन है। ये अच्छा, ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है राइट एट्रियम में, ये पीछे से जा रहा है, बोर्ड के पीछे से ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। यस सर, पीछे से जा रहा है, ये राइट एट्रियम के पीछे से जा रहा है, यहाँ पे पीछे से ऐसे ओपन होता है। कर लो सर बंदा, क्योंकि उसको लेफ्ट में, राइट में जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट लंग्स राइट में है, और इसको लेफ्ट में जाना होगा क्योंकि लेफ्ट लंग्स लेफ्ट में प्रेजेंट। यस सर। इसके पास कोई वॉल्व होगा?
V for vein, V for wall. दुनिया के सारे वेन के पास वॉल होता है, लेकिन सुपीरियर वेना कावा के पास वॉल नहीं होता है, और पल्मोनरी वेन के पास भी वॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है। बैक फ्लो हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन सुनो, ऑक्सीजन CO2 वाले ब्लड में मिल गया तो कोई बात नहीं। दूध का 2-4 ड्रॉप पानी में गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूध में पानी मिला है तो दंडित किया जाएगा आपको। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? तो ये प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। यस सर। और ये एक ही ऑर्गन से ले रहा है तो बैक फ्लो होने की चांसेस कम है, क्योंकि एक ही ऑर्गन है ना, लंग्स। यहाँ पे तो हार्ट के नीचे सभी लोग इंफीरियर वेना कावा, हार्ट के ऊपर सभी लोग सुपीरियर वेना कावा, और ये खुद हार्ट पे टेबेशियन वॉल, कोरोनरी साइनस। मुझे समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सो फार सो गुड इंडिया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एट्रियम। मेरे पास स्पेस है। नंबर 5 लेफ्ट एट्रियम। ये कहां से ब्लड रिसीव कर रहा है? सो इट इज गोइंग टू रिसीव एक लेफ्ट लंग से और एक 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से। यस सर। इज दैट क्लियर? पक्का? सो ये है, अच्छा इसका नाम तो दिया नहीं आपने, पल्मोनरी वेन। पल्मा वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो लंग्स कहलाएगा। अगर बात तुमको ये समझ में नहीं आएगा तो बोर्ड पे आप लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, पल्मा, पल्मो, पल्मोनरी, ये सब मतलब लंग्स होता है। यस सर। सो ये रहेगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये रहेगा राइट पल्मोनरी वेन। सवरना कर लो। ये होगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये होगा राइट पल्मोनरी वेन, और ये वेन के पास नो वॉल, तो नो वॉल। ये जो पॉइंट है नो वॉल, ये सभी के लिए है, तो आई थिंक ये मैंने लिख दिया हुआ है। यस सर। इज दैट क्लियर? सो सभी के पास वॉल नहीं होगा, पर नहीं, ये पॉइंट नंबर 5 है। ये पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया। सो अभी कांग्रेचुलेशन आप सभी को, आपका बॉडी का CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम में आ गया है और ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। अब ब्लड को आना है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आना होगा। तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि राइट वेंट्रिकल के 2 टुकड़े कब हुए? तो जैसे यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ही यहाँ पे आप ये ग्रीन कलर का पार्टीशन देख पा रहे हैं। आई होप यू कैन सी दिस ग्रीन कलर का पार्टीशन। यस सर। ये जो ग्रीन कलर का पार्टीशन है इसको IVS बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे अगले पॉइंट में। पॉइंट का नंबर होगा 6। हेलो एवरीबॉडी, लेट अस बिगिन विद द, अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग बात करने वाले हैं वेंट्रिकल के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतने वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, और इस वेंट्रिकल को ये जो पार्टीशन है, ये मस्कुलर पार्टीशन आप देख पा रहे हो। यस सर। इस पार्टीशन को हम बोलते हैं, जैसे एट्रियम में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है वैसे वेंट्रिकल में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। तो देयर इज अ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मीनिंग समझ लीजिए। इंटर मतलब बिटवीन, वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल, सेप्टम मतलब डिवाइडर। डिवाइडर प्रेजेंट बिटवीन दी डिवाइडर सेप्टम मतलब डिवाइडर। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब डिवाइडर प्रेजेंट बिटवीन दी वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज अ
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका नाम, इसका काम बताता। ये वेंट्रिकल के अंदर आता, वेंट्रिकल के अंदर आते ही वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर जाता, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यस सर। सो दिस इज नथिंग बट द IVS, और इस IVS ने दो टुकड़े किए, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा डाउट है आपको? क्वेश्चन से आपको डाउट है? अच्छा, मैंने काम बोला। तो देखो ये बच्चे काम भी होता है, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का काम होता है कि ये वेंट्रिकल के दो टुकड़े करता है। एक्चुअली बायोलॉजी मैं ही हूं, तो मैं कैसे भी घुमाता हूँ बायोलॉजी, यू अंडरस्टैंड। सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका नाम इसका काम भी बताता है, इसका नाम इसका पोजीशन भी बताता है। यस सर। जब डायलॉग बोलना हो, नाम इसका काम बताता है, तो आपको बोलना है कि ये वेंट्रिकल को डिवाइड करके राइट और लेफ्ट बनाता है, और अगर पोजीशन बताना है तो बोलने के दो वेंट्रिकल के बीच में आता है। ओके, अगला सवाल क्या है? ओपनिंग। ओके, स्टूडेंट आस्किंग मी क्वेश्चन कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें होल होगा कि नहीं? वो दिल का छेद जो ऑरिकल इंटर एट्रियल सेप्टम में था, तो आपको समझना है इसमें कोई भी होल नहीं होगा। यस सर। ये पैदाइशी अमीर लोग रहते हैं, वेंट्रिकल के मुंह नहीं लगने का। वेंट्रिकल्स दे आर सो रिच एंड दे आर सो, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, दे आर थिक वॉल्ड है। तो ये बहुत ही मोटा है, तो इसमें कोई भी होल वगैरह या पोर वगैरह नहीं होगा, जैसा कि इंटर एट्रियल सेप्टम में था, है ना? वेरी गुड। तो दिल का छेद बोला तो वेंट्रिकल में कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा एट्रियम में होगा। पक्का? ये सवाल जवाब। और कोई सवाल? वेरी गुड, आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो क्या करना है, राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल, अपने को एक डायलॉग अच्छे से पता है। कोई भी वेंट्रिकल हो, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, वो हमेशा जा 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 जा, मतलब वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्लड को भेजेगा, ब्लड को पंप आउट करेगा, दूर हटाएगा, बाहर फेंकेगा, दूर लेके जाएगा। पक्का? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट वेंट्रिकल ब्लड दूर भेजेगा, तो 6 के बाद आता है 6, यहीं पे लिखते हैं हम लोग, है ना? जरा इस डायग्राम को देखते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है। यस सर, इज दैट क्लियर? राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप आउट करेगा, तो यहां से ब्लड कौन लेगा? अब मैं आपको ये बताऊं कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन दूर लेके जाएगा, उसके पहले राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना तो चाहिए ना। अभी तक तो इसमें ब्लड आया नहीं, तो पहले इसमें ब्लड को भेजते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहां से मिलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड कहां से मिलेगा। बात करें इंडिया, एवरीबॉडी फोकस है। ये राइट एट्रियम है और यहाँ पे ब्लू कलर का ब्लड है। ब्लू कलर हु आर यू? दुनिया मुझको CO2 ब्लड कहती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मैं ये कहलाता है। इधर देखो, आगे देखो। रेड कलर हु आर यू? दुनिया मुझको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहती है, मैं बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता हूं। यस सर। अब राइट एट्रियम में आप वर्किंग भी समझ लीजिए, क्योंकि कल का लेक्चर वर्किंग पे रहेगा, तो आप ये समझेंगे तो आपको वर्किंग और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड लाया, कौन लाया? सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस। डन। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट और लेफ्ट। डन, वेरी गुड। अब इनका ब्लड, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यस सर। तो ओपनिंग होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वॉल्व है, दिस इज नथिंग बट दी वॉल्व, और ये भी वॉल्व है ना? ये भी वॉल्व है, पक्का? ये भी वॉल्व है, और ये बीच में ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला ओपनिंग, जहां से मैं रेड मार्कर लेके जाऊंगा, है ना? ये जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है,
हाँ बोलने का, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए ये भी है वॉल और ये भी है वॉल। आप ये गैप पे फोकस मत करो, या ये गैप में सील पैक कर देता हूं, नहीं तो आपका फोकस उधर ही जाएगा बार बार। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, तो एवरीबॉडी फोकस हियर। आपको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना होगा कि ध्यान से फोकस कीजिए। 6 के बाद नंबर 7, राइट एट्रियम का ब्लड, इधर देखो, एट्रियम का ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, तो उनके बीच में ओपनिंग है, उस ओपनिंग को बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर या एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। ऑरिकल की वेंट्रिकल में ओपनिंग। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, सो एट्रियम ओपन होता है वेंट्रिकल में बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। बोलो हाँ, ये समझ में आएगा सबको? मिश्रा सर ने क्या बताया? बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग होगी उसको गार्ड करने के लिए कोई रहेगा। माउथ ये ओपनिंग है, उसको गार्ड करने के लिए कौन है? लिप्स है। स्टमक में ओपनिंग थी, उसको गार्ड करने के लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। एनस में ओपनिंग है, एनस जहां से 2 नंबर जाता है बाहर, वहां पे ओपनिंग है, उसको गार्ड करने के लिए एनल स्फिंक्टर है। बॉडी में मिश्रा सर ने क्या बोला? बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग आएगी, ओपनिंग को गार्ड करने के लिए कोई तो स्ट्रक्चर वहां पे आएगा, हमेशा आएगा। सीको डाइजेशन कंप्लीट करोगे तभी तो ये सारी चीजें याद आएंगी, समझिएगा, है ना? ओके, नाउ एवरीबॉडी फोकस हियर। एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग जो है, यस सर, ये 2 टाइप की होगी। एक राइट साइड वाली और एक, सो ये 2 टाइप की होगी। एक राइट साइड वाली, बघा ये रेड सर्वाना, हा लेफ्ट आणि हा राइट, सो देयर इज अ राइट साइड, वाव, एंड देयर इज अ लेफ्ट साइड। समझ में? देयर इज अ राइट साइड एंड देयर इज अ लेफ्ट साइड। राइट साइड के ओपनिंग में भी ये वॉल्व है, तुम्ही बघा हा वॉल्व, और लेफ्ट साइड में भी ये वॉल्व है। कैन यू सी दिस वॉल्व? ये ग्रीन कलर वाला, यस सर। राइट साइड का जो वॉल्व होता है ना, वो ओपनिंग है, वो ओपनिंग ऐसी होती है, देखो इधर देखो, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है ना? अब ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग के अंदर वॉल्व है, तो राइट साइड में जो वॉल्व है वो ऐसा होता है, सो ये एक ब्लू कलर का वॉल्व है, इधर देखो 3 वॉल्व है, एक ब्लू कलर का वॉल्व है ना, एक रेड कलर का वॉल्व है, दिख रहा है ना सबको, और एक ग्रीन कलर का वॉल्व है। अच्छा, एक ओपनिंग को गार्ड करने के लिए कितने वॉल्व है? आई नो, इथे बघा, इथे बघा, इथे बघा, यहाँ पे 2 ही कलर है, एक ऐसा जी और एक ऐसा। मुझे समझ में है, अभी पढ़ाते हैं। जो ये क्या है? ये ओपनिंग है, ओपनिंग का नाम क्या है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। एवरीबॉडी इंडिया फोकस 100%, 500%। ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, वेरी गुड, क्लियर है? ओके, ये राइट है ना, है ना? आपने ध्यान दिया होगा, मैंने क्या बोला, इधर राइट को मैंने RT लिखा, बट इधर T नहीं लिखा। This T stand for tricuspid valve. सॉरी, तो ये वॉल्व जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कस्प मतलब
वॉल्व के टुकड़े, तो वॉल्व के टुकड़े 3 है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब वॉल्व के टुकड़े, वॉल्व के टुकड़े 3 है, ट्राइकस्पिड। यस सर, ये तो ये वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या पढ़ाते हैं, और लेफ्ट साइड को फिर क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, बाय क्यों बोलेंगे मालूम है? सही आंसर ये है, बाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कस्प है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कस्पिड वॉल्व, है ना? सही आंसर क्या है, बाय कस्पिड को बाय कस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प है, 2 वॉल्व के टुकड़े, मतलब 2 वॉल्व प्रोटेक्ट करके रखे हैं। लेकिन गलत आंसर क्या है, इसको बाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 2 नाम है। इसके कितने नाम है? बाय को बाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके, ये गलत आंसर है, लेकिन कभी कभी गलत भी पढ़ लेते है ना, जिंदगी इज नॉट अबाउट ऑलवेज राइट। बाय कस्पिड वॉल्व है, इसको बाय का मतलब बाय कस्प, लेकिन इसको बाय कस्पिड इसलिए बोला, इसका गलत आंसर ये है कि इसके 2 नाम है, एक नाम बाय कस्पिड वॉल्व और दूसरा नाम मित्रल वॉल्व। क्या नाम है इसका दूसरा? मित्रल, मित्रल वॉल्व है ना, क्या नाम है इसका? मित्रल। तो जब बच्चा नीट की पढ़ाई करता है तो उसको बड़ा कंफ्यूजन होता है, ट्राइकस्पिड का दूसरा नाम है या बायकस्पिड का दूसरा नाम है, ये डाउट हर बच्चे की जिंदगी में होता है, हर बच्चे की जिंदगी में होता है, एक्सेप्ट ना। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये ट्राइकस्पिड है, इसके 3 नाम नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होते हैं, है ना। बायकस्पिड इज अ, बाय मतलब 2 मतलब इसके 2 नाम, एक बायकस्पिड, एंड बायकस्पिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हु इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड को हिंदी में मित्र बोलते हैं, इसलिए इनको नाम दिया मित्र। ओके, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड पॉइंट नंबर 6, और 6 के बाद 7 है, 7 क्लियर हो गया है ना। 7 में हमने क्या सीखा? 7 में हमने ये सीखा कि हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कैसे आता है, और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आता है। क्या ब्लड आ गया है दुनिया वालों? ब्लड आ गया है क्या? ब्लड आ गया है, ब्लड आ गया है तो गंदा करो, ब्लू करो, गंदा करो, ब्लू करो, है ना। ब्लड आ गया तो ब्लू करो, सॉरी रेड करो, यस सर, एग्जैक्टली। सो ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया, वेरी गुड। अब वक्त आ गया है कि हम लोग वेंट्रिकल के बारे में अब सीख सकते हैं। वेंट्रिकल को थोड़ा सा मोटा वॉल है, ग्रीन इंक, आई हैव एक्स्ट्रा ग्रीन, है ना, तो ये सब कलर करने के लिए लाता हूं। तो ये वॉल बहुत ही मजबूत है ना। इनफैक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है ना, वो 3 गुना होता है राइट वेंट्रिकल का, और इसमें जगह ना सबसे कम होती है। देखो, जगह सबसे कम और वॉल सबसे मोटा। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स, इधर भी पॉलिटिक्स चलता है। ये लोग जगह सबसे कम लेते हैं, मतलब अंदर जो खाली जगह है वो बहुत कम है, ये लोग और भी कम कर देते हैं। जगह सबसे कम है लेकिन वॉल सबसे मोटा है, लंबी रेस की घोड़ है। इनको ना बॉडी में सबसे दूर तक ब्लड लेके जाना होता है, और इसलिए ऐसा रहता है। स्पेस कम रहेगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ब्लड ज्यादा दूर तक जाएगा। मैंने कल ही बताया था आपको, लाइफ में प्रेशर आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या आपकी जिंदगी में किसी का प्रेशर है? अच्छा, ये ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, संतुलन में जीवन की आधारशिला है। अगर ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा, तो थोड़ा हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। सो डोंट टेक इट टू मच प्रेशर। इफ यू फीलिंग इट इज टू मच अफेक्टिंग योर हेल्थ, छोड़ दो, सॉरी, कुछ और कर दो, है ना। ओके, सो प्रेशर बिल्डिंग की वजह से काम करना ये एक स्लो प्रोसेस होता है। आप अचानक में सडन प्रेशर में आके काम नहीं करते हैं।
आप अपना, अगर आपको इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, इसका मतलब आपने जिंदगी में स्लोली प्रेशर नहीं एक्वायर किया। आपको थोड़ा प्रेशर लेना है, फिर उस प्रेशर के हिसाब से काम करना है। सक्सेस मिल गया, अभी थोड़ा उससे ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा, एंड दिस इज हाउ द एक्सेलेंट कम। यस, एक्सेलेंस इसी से बनता है। तो आम्ही पुढे जाऊया, है ना, आम्हाला लेक्चर बाजी नाही करायचे। ये छठा पॉइंट हो गया, ये सातवां पॉइंट हो गया, और अभी हम लोगों को बात करना है, ये दिख नहीं रहा है, सॉरी है, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कैसे काम करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, तो ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे मैं जस्ट अभी आपको बताया जा रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन बाय वन। टाइटल तो आपको पता ही है, ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। यस सर, इधर देखो, अभी हम लोग बात करने वाले पॉइंट नंबर 8 के बारे में, राइट। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट का नाम है राइट वेंट्रिकल। तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। हम लोग फोकस कर रहे हैं इस समय राइट वेंट्रिकल के बारे में। जब मैं राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करता हूँ, राइट वेंट्रिकल एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। क्या है? ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये कहाँ ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, या फोकस कीजिए। यहां से ये ब्रेक होगा ऐसे, और यहां से एक ऐसे, और यहां से ऐसे। एग्जैक्टली आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि ये जो डायग्राम है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो अब तक वीडियो में बरकरार था, वो अब आपको नहीं दिखाई देगा। अब बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा चेहरा देखो, अभी मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे के सामने कोई और चीज आ गई है। यस सर, अभी मेरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा बाबा, मार्कर आ गया सामने। यू अंडरस्टैंड? सो अब यहां से पल्मनरी आर्टरी है, या पल्मनरी आर्क बोलते हैं, आर्टरी नहीं बोलते हम उसको, बोल सकते तो कोई बुरी बात नहीं है। पल्मनरी आर्क यहां से निकलेगी, लेकिन ये इसके सामने आ जाएगी डायग्राम में, तो ये मिट जाएगा। आप मिट जाएगा ऐसा समझने का नहीं कि वो टूट गया, फट गया, खराब हो गया, घर गया, मर गया। नो 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 मिस्टेक, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक। ओके, हियर वी गो। Do you mind I draw it with the blue color? Why you will not mind? Why you will not mind? Very good boy, Manoj, doing very good. Yes sir, because it carries CO2 वाला ब्लड, है ना। तो ये इसके दो ब्रांचेस हो गए। तो तुम्ही असं कसं झाला इथे, इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंड? यस। हाँ, इधर देखो बच्चों, आप इधर देखो, तो ये इधर से ट्विस्ट हो जाएगा, ये जाएगा राइट हार्ट को, और सॉरी राइट लंग्स को, और ये जाएगा लेफ्ट लंग्स को। तो ये ऐसे एरो बाहर निकलेगा, और ये ऐसे एरो बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड लल्लू ललन, नथिंग बट द लेफ्ट लंग्स, एंड दिस इज ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग है कि आपके पास, मुझे तो मिला नहीं तो मैंने बनाया नहीं, तो वो बेचारा अकेले रहता है। RL लेफ्ट लंग्स, सॉरी राइट लंग्स, और ये है लेफ्ट लंग्स। कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा है? मतलब यस सर, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और एक चीज, अब ये वॉल ऐसे रहेगा और ये ओपनिंग रहेगी, है ना, ये ओपनिंग रहेगी, और इस ओपनिंग में ना चांद के तुकडे जैसा वॉल्व होगा। आधा चांद असते ना आसमान मध्ये, असा वॉल्व असता, उसके 3 फ्लैप होंगे। बट डोंट कॉल इट एज अ ट्राइकस्पिड, बिकॉज ये वॉल्व उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितना ये सब डेवलप है, बड़े बड़े वॉल्व है ना। तो ऐसे ये आधा चांद जैसे टुकड़े रहेंगे, आधे चांद, इसको हम बोलते हैं सेमी लुनार वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? ये वॉल दिसते तुम्हाला? सेमिलुलर। मी इथे लिहितो, घाबरूस नको। ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मनरी आर्क हम बोलते हैं। आप इसको आर्टरी बोलेंगे तो गलत नहीं है, आर्टरी बच्चों को अच्छा लगता है,
समझने में अच्छा रहता है, आर्क उनके लिए थोड़ा सा नया है। आर्क मैंने मैथ्स में पढ़ाया था और इसको आर्क बोलते हैं। मैथ्स में मैंने पढ़ाया था आपको जब आप 10th में थे, जियोमेट्री में पढ़ाया था आपको। यस सर। तो ये आर्क है, या आप इसको आर्टरी बोलेंगे तो भी चलेगा। इसके पास वॉल्व होगा, वॉल्व का नाम सरेआम सेमी लूनार वॉल्व होगा। सेमी मतलब आधा, लूनार मतलब चांद, आधा लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व रहेगा और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। पल्मोनरी आर्क या आर्टरी सेमी लूनार वॉल्व, सर्वना कर लो। यस सर, इज दैट। और ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा? CO2 वाला ब्लड। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जिंदगी में आगे जाने के लिए चाहिए आपको मैंने दे दिया। एक के बाद जो भी आता है या उसको 9 कह जाता है। तो ये राइट वेंट्रिकल मैंने पढ़ा दिया, आई होप सभी को समझ में आ गया है ना। ये मिटा देने का ग्रीन ग्रीन सब अभी, क्योंकि सामने कौन आ गया? पल्मोनरी आर्क आ गया है। यस सर, इज दैट। चलो अभी है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल है? अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ध्यान से समझो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है जैसे राइट वेंट्रिकल था, बट ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑक्सीजन। इसलिए मैं राइट, ये भी बिल्कुल ऐसे ही। दिखाई दे रहा है आपको? सर हम थोड़ा सा पन्नी आग को कट शॉर्ट कर लेते हैं, है ना, और हम यहां से निकालने जा रहे हैं। ऐसे, और ये यहां से ऐसे। इज इट विजिबल? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये ब्लू वाला आप मिटा देने का, है ना, इज दैट क्लियर? पक्का? ये पीछे से है, अंडर प्रेजेंट है। तो यहाँ का ब्लड आप ब्लैक कलर में देखिए, राइट वेंट्रिकल का ब्लड ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे जाएगा। ओके, और ये है पल्मोनरी आर्क। यस, दुनिया का सबसे बड़ा वेन है, दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा वेन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टरी है। और ये ऑक्सीजन कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और बॉडी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी इसी की है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे छोटा बनाया और सबसे मोटा बनाया। मतलब इसमें कैविटी जो है, ब्लड, इसमें ब्लड आता कम है लेकिन ये बहुत थिक है, 3 टाइम्स 3x, मतलब ये 3x दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, ये 3x है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जितना मोटा है उससे 3 गुना ये ज्यादा दीवार मोटी है, ताकि ये दूर से ब्लड पंप कर सके, बहुत दूर तक ब्लड पंप कर सके। और इसमें ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, तो आप यहाँ पे ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग में भी सेमी लूनार वॉल्व होगा। यस सर। तो हम जरा इस चीज को बोर्ड पे यहाँ पे सीखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल्स निकलेगा? आयोटा निकलेगा, आयोटा। आयोटा मतलब ऑक्सीजन, आयोटा मतलब दुनिया का लार्जेस्ट आर्टरी, सो इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, है ना। और इसमें वॉल्व होगा सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व, इसके पास भी प्रेजेंट होगा। अब अगर आप बात करना चाहते हैं कि सेमी लूनार वॉल ऑफ आयोटा, तो आप उसको बोलेगा आयोटिक सेमी लूनार वॉल, आयोटिक सेमी लूनार वॉल।
या आप पल्मोनरी आर्क का बात करें तो पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल, नाम आपको बदलना होता है। जैसे आपके घर में जो जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका सरनेम फिक्स रहेगा, खाली आगे का नाम बदलता है ना? यस सर, एग्जैक्टली। तो मेरा नाम विजय मिश्रा, भैया का नाम विवेक मिश्रा, बड़े भैया का अशोक मिश्रा, यू अंडरस्टैंड? आगे का नाम बदलेगा, सरनेम सेम रहेगा। तो इसका सेमीलुनार वॉल इसका सरनेम है। अगर मैं आयोटा का बात कर रहा हूं तो आयोटिक सेमीलुनार वॉल, और इसका रहेगा पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल। यस सर, वेरी गुड। यस सर। तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स आर क्लियर। आपको ऐसा लगता है टॉपिक खत्म हो गया, बट टॉपिक की शुरुआत हो गई है, खत्म होने की शुरुआत हो गई। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए और डायग्राम में भी क्लियर हो गए। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। यस सर, इज दैट क्लियर? ये डायग्राम है। मैं इस डायग्राम का पीडीएफ फाइल है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आप इनकेस आपको देखना है एक्चुअली में हाथ से ड्रॉ करने के बाद कैसा दिखता है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक बात पूछना था, आप लोगों से पूछना था। मेरा एक सवाल था कि राइट एट्रियम से, इधर देखो इधर देखो, इधर आप नजदीक आओ, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया है ना? ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेंट्रिकल सा नो मोटा हट्टा कट्टा है ना, दबंग है? पक्का ना? वेरी गुड। ध्यान से सुनो, मेरा सवाल ये है, बाबू इधर देखो, सवाल ये है कि जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड यहां से ऐसे ऐसे पल्मोनरी में जाएगा, या यहां से आर्टरी में जाएगा, या ये यहां से बैक फ्लो कर सकता है। ये ऐसे जुड़, ये ऐसे, ये फ्लैप है ना, ये फ्लैप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। इधर है ऐसा ही ट्रायंगल, ये ऐसा उल्टा हो सकता है प्रेशर की वजह से, ऐसा हो सकता है क्या? ते मी विचारतो, तुम्ही पण विचार करा आणि मला सांगा। ऑफलाइन क्लास मध्ये बघतो कोणी विचारतो, नाही आहे ना, येणार की नाही येणार असा विचार। यू डोंट नो, यू डोंट नो। कोणाला माहित है? कॉमन सेंस है कि ब्लड जरूर आएगा, ब्लड जरूर आएगा। ऑब्वियसली अगर इसमें प्रेशर होगा तो ये ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस जरूर होंगे, क्योंकि ये फ्लैप, ये रुमाल नहीं, ये पर्दा है, पर्दा ऐसा बैक फ्लो हो सकता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, सत्यानाश हो जाएगा। आई मीन ऑरिकल ब्लड वेंट्रिकल को देगा और वेंट्रिकल ब्लड ऑरिकल को देगा। वो हम लोग 2 लोग रहते हैं ग्राउंड में, कोरोना की वजह से लोग नहीं आए थे, हम लोग 2 लोग थे, तो हम लोग बैट बॉल नहीं खेलते हैं, हम बॉल खेलते हैं। तो वो उसको देगा, वो उसको देगा, ऐसा नहीं। बैक फ्लो होगा लेकिन नहीं होना चाहिए, और बॉडी भी उसकी तैयारी करके रखती है। बॉडी क्या बोलती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। बॉडी क्या बोलती है कि हम ना काले कलर के फाइबरस धागे, फाइबर से बने हुए मजबूत धागे लेंगे और इस धागे को यहां से अटैच कर देंगे, ऐसे ऐसे धागे, ऐसे ऐसे धागे, ऐसे ऐसे धागे, ऐसे ऐसे धागे, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से निकलेंगे और ये धागे यहां पे, कहां गया रेड कलर, यहां पे इलोंगेटेड मसल्स है। क्या है? इलोंगेटेड मसल्स है। वो मसल्स को, ये मसल्स ग्रीन कलर में होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, गुस्ताखी माफ करना। यस, तो यहां पे ऐसे मसल्स होंगे, ऐसे मसल्स होंगे, समझ रहे हो? ऐसे मसल्स होंगे, ऐसे मसल्स होंगे, अब देखते जाइए, ऐसे मसल। अच्छा, दोनों साइड में भी होंगे, हाँ, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। पढ़ ले, नहीं समझ रहे? समझी कि नहीं? पढ़ ले कि नहीं? वेरी गुड। तुम्ही बघा आम्ही तेरो नाम, तुम्ही मेरो नाम,
सबका हो कल्याण। ओके, you can see these muscles. I think now it is so much visible in the video. ये मसल्स को पपी लाहिरी, बोलो पपी लाहिरी। नो, मुझे ये नाम बार बार मिस हो जाता था। तो एक बार मैं कुछ तो देख रहा था गाने वाने का प्रोग्राम, तो उसमें पप्पी लाहिरी आए थे, तो मैंने उनको पप्पी लाहिरी बोला, तो मुझे ये अभी याद रहता है। इस मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स। और ये फाइब्रस के धागे देखो, कच्चे धागे नहीं है, स्ट्रॉन्ग धागे। These धागे so strong, they are not allowing this bicuspid and tricuspid to backflow, no backflow. These धागे, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को पकड़ के रखते धागे से, और कोई काटेगा तो कोई भी टूट जाएगा, वो बात अलग है। तो इसको भी काटोगे तो वो भी टूट जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, नो? ओके, ना बगो इधर, ये पैपिलरी मसल्स है। क्या है? पप्पी लाहिरी मसल्स। तो आप इसको याद कीजिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने ऐसे याद किया, तो मैं अपने ही तरीका अप्लाई करता हूँ। पप्पी लाहिरी, या पप्पी लाहिरी को मत बता देना वीडियो, इसको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। पैपिलरी मसल्स को ये धागे अटैच होते हैं। ये जो धागे है ना, ये फाइबर्स है, फाइबर्स। इसको बोलते हैं फाइब्रस कॉर्ड। क्या बोलते हैं? आई नो, फाइब्रस कॉर्ड। और ये फाइब्रस कॉर्ड का नाम है कॉर्डिनेट टेंडिने। कॉर्डिनेट टेंडिने, CH आपको याद है मैंने टेंडन और लिगामेंट पढ़ाया था डाइजेशन में। BBL, बोन लिगामेंट, एंड बहन टर्न टू मॉडल, BTM। B मतलब बोन, M मतलब मसल्स, और T मतलब टेंडन। तो ये टेंडिने हैं, ये टेंडन है। ये इस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को इस पप्पी लाहिरी मसल से अटैच करता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बैक फ्लो ना करे। यू अंडरस्टैंड? सो आई मस्ट राइट दिस। 9 के बाद 10 है। 10 है कोऑर्डिनेट टेंडिने। कोऑर्डिनेट टेंडिने, कोऑर्डिनेट टेंडिने क्या है? इधर देखो, कोऑर्डिनेट टेंडिने क्या है? These are the fibrous cord. Fibrous क्या ये? Fibrous cord है। क्या करता है? It connect bicuspid and tricuspid with papillary muscles, है ना? It connect bicuspid and tricuspid with पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स कशासाठी? कशासाठी? टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड। जय पप्पी लाहिरी। सो इट कनेक्ट bicuspid tricuspid muscles with the papillary muscles to prevent backflow of blood into atrium. Yes sir, into atrium. कर्ल कोऑर्डिनेट टेंडिने वो फाइबर कहलाता है। एक साइड से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को जुड़ जाता है, दूसरे साइड से ये मसल्स को जुड़ जाता है। वो मसल्स का नाम पेपिलरी मसल्स कहलाता है। ये मसल्स वेंट्रिकल के इनर वॉल पे पाया जाता है और इसका काम होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक जाता है। समझ में आता है? ये सुनो ना, इधर आओ ना, सब लोग इधर, एवरीबॉडी बोलो, बोलो ये कौन है? बोलो ये कौन? पल्मनरी आर्क है बाबा, पल्मनरी आर्क है ना, ऐसा कुछ। ये भाग्यनगर कॉर्नर नहीं बताया मैंने।
बघा इथे, अब ये कौन है? आयोटा। कौन है ये? आयोटा। अच्छा, दोनों अलग अलग घर से निकले हुए हैं। पन्ने यार कौन से घर से निकला हुआ है? ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यस सर, एग्जैक्टली ना। तो बघा, बचपन में जब ये फीटस हार्ट में थे, बचपन से जब ये फीटस हार्ट में थे, तो यहाँ का ब्लड यहाँ आता था, यहाँ का ब्लड यहाँ आता था। वाह 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 वाह। नहीं सॉरी, एक बार इतने। ये कौन है ब्लू कलर? आपने बोला पल्मोनरी आर्टरी, मैंने सुना, मैंने बोला हाँ। और ये रेड कलर कौन है? पहले ये मिटा देते हैं, आपको आंखों को डिस्टर्ब हो रहा है ना, मुझे समझता है। अभी ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। अच्छा बघा, अभी ध्यान से देखना सब लोग। अभी इसके बीच में ना ट्यूब था, क्या था? ग्रीन कलर ट्यूब दिसते तुम्हाला? व्हेरी गुड। त्या ट्यूबला आम्ही म्हणतो डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस। डक्ट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो ट्यूब कहलाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन के पहले ही वीडियो में बात बताई गई, मीनिंग लिखते रहने का। और कई बार बताया है, आपने लीवर पढ़ा है, पैंक्रियास पढ़ा है, तो ये बात अच्छे से रिपीट किया। सेम चीजें रिपीट होती है। डक्टस, डक्टस मतलब ट्यूब, तो ये ट्यूब है ना। ये है आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। डक्टस मतलब ट्यूब, आर्टेरियोसस मतलब दो आर्टरी को कनेक्ट करने वाला। अस इज अबाउट अस। नो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डोंट गो टू यूएस। नो, यूएस इज अबाउट अस। तो ये अस को जोड़ता है। हम साथ साथ हैं। कौन ये गाना गा रहे? ये दोनों गा रहे। इनको साथ में रखने के लिए ये एक डक्ट से जुड़े हुए थे। अच्छा, ये कौन सा कैरी करता है? ये रेड कलर वाला ऑक्सीजन। ये कौन सा? CO2। तुम्हारा चालेल का बड़े होने के बाद ये अभी भी जुड़े हुए नहीं ना? डू अंडरस्टैंड? बड़े होने के बाद मतलब आप जब यहाँ आ जाते हैं, मैमल के बच्चे जो भी होते हैं, ये डक्ट अभी नहीं रहना चाहिए। ये डक्ट को क्या होना होगा? सील पैक होना होगा, है ना? यस सर। ये भी आर्टरी, ये भी आर्टरी, दोनों है। देखो, आर्टरी आर्टरी, दो सेम चीजों को जोड़ने के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लिगामेंट। आई नो। BBL, ये बैंड टर्न टू मॉडल पुटिकली, ये कोऑर्डिनेट टेंडिन है। ये दो अलग चीजों को जोड़ रहा है। ये एक वॉल्व है और ये एक मसल्स है, दो अलग चीजों को। BTM इसका ट्रिक है। और BBL ट्रिक किसका है? बोन को बोन से जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं। B फॉर बोन, T फॉर टेंडन। एक बोन को दूसरे बोन से जो भी जोड़ जाता है दुनिया, उसको देखो टेंडन कहा जाता है। टेंडन सीखा ना, दांत में बताया था, पेरिटोनटल लिगामेंट पढ़ा है मैंने, नोट्स कल मैं चेक करूंगा ना। फोकस, तुम लोग भी पढ़ते लिखते हो। इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन। ये दो चीज सेम है। ये भी आर्टरी, ये भी आर्टरी, दोनों दोनों सेम चीज, दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है। जोड़ने की इंग्लिश सम है। इसका नाम आर्टेरियोसम, आर्टेरियोसम लिगामेंटम आर्टेरियोसम इनका नाम हो जाएगा जब ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइबर्स में। अब वो डक्ट सील पैक हो गया। एक रोड थी जो भाग्यनगर के एक कॉर्नर से एक कॉर्नर पे जाया करती थी। अब वो रोड पे कीचड़ आ गए हैं, रोड बंद हो गया, तो ये बंद हो गया। बंद होने के बाद ये क्या बनाता है? बंद होने के बाद क्या बनाता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। मैं लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं उसका मीनिंग क्या होता है। आर्टेरियोसम, सम मतलब जोड़ना, इसलिए आर्टेरियोसम। सम मतलब जोड़ना, किसको जोड़ रहा है? आर्टरी को, इसलिए आर्टेरियोसम। किससे जोड़ रहा है? लिगामेंट से, इसलिए लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ऑसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। नीट पूछेगा इनमें से कौन एम्ब्रियो में था और कौन एडल्ट में है।
ये एम्ब्रियो में था, एम्ब्रियो में। फर्क नहीं पड़ता आपके दिल में मिक्स ब्लड बहता है या कौन सा ब्लड बहता है। जब आप एम्ब्रियो में थे, मां थी ना साथ में, मां थी, बहुत ज्यादा करीब थी। तो मम्मी का लंग्स, मम्मी का हार्ट, मम्मी का किडनी आपके लिए काम कर रहा था एज अ ऑर्गन, जब तक आपके बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। लिगामेंटम, आर्टेरियोसम। लिगामेंट मतलब धागा, दो धागे होते हैं बायोलॉजी में, एक टेंडोन के धागे और एक लिगामेंट के धागे। पूरे बायोलॉजी में दो धागे, दोनों धागे आप डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 2 में। चैप्टर का नाम रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, वो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर, मैंने बचपन में पढ़ाया भी था वो आपको। यस सर। सो ये लिगामेंटम, आर्टेरियोसम। सम मतलब ऑप्शन, जोड़ना। सम मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना? आर्टरी को। ये भी पर्नरी आर्क भी आर्टरी और आयोटा भी आर्टरी, दोनों आर्टरी, इसलिए आर्टेरियोसम। किससे जोड़ना? लिगामेंट से। लिगामेंटम आर्टेरियोसम ऑसम। अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, ये एडल्ट में पाया जाता है। लुक लुक जाऊ ना का डक्टस आर्टेरियोसस एम्ब्रियो में प्रेजेंट है और ये एडल्ट में प्रेजेंट है। ऐसा कोई केस स्टडी आता है जिसमें ये पैक नहीं हुआ है? अब तक ऐसा आया नहीं, मैंने सुना नहीं, बट ये मतलब माइन्यूट ओपनिंग रहती है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है। इतनी ज्यादा माइन्यूट है कि मुझे ये इमेज को बाहर निकाल के आपको जूम करके, मैंने जूम किया हुआ डायग्राम, तो तभी नजर आ रहा है। यस सर। इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे फोकस करने वाले, लास्ट पार्ट, कॉलुमनी खारने, कॉलुमनी खारने है ना। पर फिलहाल मेरे ख्याल से आपको शांत होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जगह भी नहीं है। Oh, I forgot this space. I have this space. तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, वो टेबल मुझे याद नहीं थी। 11 हो गया, ये 11 हो गया। 11 में ये दोनों पॉइंट, ये पूरा पॉइंट कवर हो जाता है। ये भी 11 है, ये सब कुछ 11 है, पूरा डायग्राम के साथ। आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करना है। 11 के बाद आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, और यहीं पे खत्म कर देते हैं, है ना। बट फिलहाल आप थोड़ा शांत हो जाइए, और क्योंकि आप बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजी, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिट्रल, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, फोरामिना ओवले, फोसा ओवलिस, सब एक ही दिन सीख रहे हो, तो यू नो सो मिक्स मसाला। लेकिन मैंने मस्त पढ़ा है, मुझे मालूम है। फोरामिना मतलब ओपनिंग, ओवल मतलब ओवल शेप, फोसा मतलब समोसा, अंडरस्टैंड, सब मैंने अच्छे से आपको बताया। आर्टेरियोसम ऑसम तो आपको सब याद है, पप्पी लाहिरी तो आपको सब याद रहेगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मेरे सारे डायलॉग 100% याद है। मतलब ऐसा इतिहास में ऐसा ही होता हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। फिलहाल हम लोग लास्ट पार्ट पे फोकस करने वाले हैं, और वो लास्ट पार्ट का टाइटल है कॉलुमने कार्ने, और कोऑर्डिनेट है ट्रैबेकुले कार्ने। इसका नाम कंफ्यूजिंग है, कॉलुमने कार्ने, और इसी का दूसरा नाम है ट्रैबेकुले कार्ने। तो मैं इनके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यस सर, ध्यान से समझिए। ये जो आप ग्रीन कलर के मसल्स देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर के मसल्स ना एक रेड कलर के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर पाए जाते हैं। आप समझ पा रहे हो, है ना। और ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स और भी नीचे ये अलग से भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैं बाहर ड्रॉ करता हूं वहां पे, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये कौन है? दीवार ऑफ वेंट्रिकल। ये ग्रीन कलर हुआ, ये दुनिया इसको दीवार ऑफ वेंट्रिकल कहती है, ऐसा समझने का। अपना पप्पी लाइरी कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है। हाँ, वो ग्रीन कलर के साथ छेड़खानी नहीं करने का, ग्रीन कलर को कभी भी कंफ्यूज नहीं करने का कि ये किसी और से जुड़ा रहेगा। ग्रीन कलर हमेशा ब्लैक कलर के धागे से जुड़ा रहेगा। धागा कहाँ गया? कोऑर्डिनेट टेंडिने रहेगा, धागे का नाम है कोऑर्डिनेट टेंडिने, कॉर्ड और टेंडन, है ना। आगे बढ़ो, इधर बढ़ो। यहाँ पे ना रेड कलर के ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है। मुझे ऐसा इनको देख के लग रहा है ये हमारे घर के पिलर है। पिलर होता है ना, पिलर कॉलम जैसा होता है या रो जैसा होता है?
कॉलम जैसा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलुमने। और अंदर से निकाला गया है ना ये, इसलिए कार्ने, अंदर से निकालने। एक्झॅक्टली ऐसे ही जब ये वर्ड ऑरिजिनेट हुआ था, बरोबर। त्याला आम्ही काय म्हणतो, कॉलुमने मतलब कॉलम जैसे, कॉलुमने मतलब कॉलम जैसे, कार्ने मतलब मसल से निकालने। एग्जैक्टली ऐसा ही है, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही समझना है। अगर आपको पास होना है, आपको मेमोरी बसानी है तो, है ना, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं बसाओगे। कॉलुमने कार्ने, कहां से निकालने, वेंट्रिकल के वॉल से निकालने। इसका दूसरा नाम क्या हो जाने, ट्रैबेकुले कार्ने। ट्रैबेकुले कार्ने इसका दूसरा नाम है, ट्रैबेकुले कार्ने, वॉल से निकालने। ट्रैबेकुले कार्ने, ट्रैबेकुले कार्ने, करने करने करने, वेरी गुड। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, अब आपको ये सवाल होगा कि इसका काम क्या। मुझे भी ये सवाल था कि इसका काम क्या। तो ऐसा पता चला डिस्कवरी करके, सॉरी दिख रहा है, इसका ऐसा पता चला डिस्कवरी करके कि जब ये दो कॉलम होते हैं घर में, तो दो कॉलम के बीच में स्पेस रहता है, उस स्पेस को फिशर बोलते हैं। फिशर क्या बोलते हैं, बल्ले है खलबल्ले, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, फिशर। फिशर आपको दिखाई दे, मैं अगर नहीं दिखाई दे तो स्पेलिंग बोलता हूँ, FISSURE, फिशर। फिशर वो स्पेस है, और वो स्पेस में ब्लड रहता है। कौन रहता है, उस स्पेस में ब्लड रहेगा, जो ये पंप करने के काम में, मतलब हार्ट के फंक्शन में दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ऐसा ही मुझे अब तक पता चला। यस सर। सो ये स्पेस रहेगा, कॉलम है, कॉलम के बीच में स्पेस है, स्पेस का नाम फिशर है। फिशर में ब्लड रहेगा, एक्स्ट्रा ब्लड उसमें स्टोर रहेगा, और वो पंप होने के काम में, पंप करने के काम में, हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग में इट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और मैं यहाँ पे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आज के बाद फिर से पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि साल में एक ही बार पढ़ाता हूँ। यस सर। और when we'll meet tomorrow, we'll talk about the working of the heart. This is Vijay Mishra signing off. Jai Hind.